जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान के 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज 40 के 40 क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चंस अपने आप में जो हैं यूनिक और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन है कौन सा है? ये है लोकसभा। लोकसभा क्या होता है दोस्तों? लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा अपर हाउस की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का? तो लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अनुच्छेद 81 और 331 जो लोकसभा के गठन से दोनों अनुच्छेद संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? यानी कि प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी उस समय 500। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा के आधार पर? तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए इसकी। जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? 1970, 1972, 1976 या फिर 1977? तो सीटों का आवंटन जो है सीमा निर्धारण जो है पहली बार जो है कब किया गया था? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख? तो एक निर्वाचन क्षेत्र जो है 7.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1947, 48, 52 या फिर 56? तो प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में कंडक्ट कराए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या फिर लक्षद्वीप? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है चांदनी चौक। तो ये सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है हमारे देश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कौन सा सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा कौन सा? लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी? तो ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। कौन? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई यहाँ पर कितनी? 25। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें कौन से राज्य की हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दो ही दूसरे स्थान की बात की जाए तो पहला उत्तर प्रदेश का और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में जो संसद है लोकसभा का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? तो लगातार 2 महीने तक एब्सेंट रहने पर उसकी सदस्यता खारिज की जाती है। आपको माह में आए या फिर डेज में आए। यदि डेज की बात की जाए तो वहां पर आपको क्या याद रखना है? 60 डेज। 60 डेज तक अनुपस्थित रहने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सदस्य को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये है 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो कम से कम 2 बैठकों के बीच में 6 माह का अंतराल होना चाहिए। छह माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये हैं कितने? 3 सत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि राज्यसभा की बात की जाए भंग करने के मामले में तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट।
10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। किस मामले में? लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय किस मामले में देता है दोस्तों? ये देता है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के देने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर, को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग? तो इन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या फिर स्थगन द्वारा? तो इसका आंसर होगा इन सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक का विघटन बैठक समाप्त की जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वित्तीय बिल कहां पर प्रस्तावित हो सकता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी वित्तीय दल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम तारांकित प्रश्नों की बात की जाए तो कितने हैं? टोटल 20। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी कंडीशंस में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव कहां पर लोकसभा में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है, यानी लोकसभा में भेजता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? यदि अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो उसकी सदस्य संख्या कितनी है? 50। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 7 मार्च 52, 13 मार्च 1952, 22 अक्टूबर 1952, 16 अगस्त 1962? तो इसका राइट आंसर होगा 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
राइट आंसर होगा। इस दिन जो है लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है उसे क्या बोला जाता है? शून्य काल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शून्य काल यानी 0 आवर कब शुरू किया गया? बताइए कब शुरू किया गया था? 1962 में, 71 में, 64 में या फिर 63 में? तो शून्य काल की शुरुआत हुई थी वो भारत में 1962 में। कब हुई थी दोस्तों? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विपक्षी दल का दावा करने के लिए उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इनकी संख्या है 55। एक विपक्षी दल का दावा करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सांसद उनके पास होने चाहिए, तभी विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, लोकसभा या फिर किसी भी सदन में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में। धन विधेयक कहां पर पास किया जाता है? लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? बताइए, सामान्य विधेयक, विनियोग विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या फिर धन विधेयक? तो ये है सामान्य विधेयक, जिस पर की गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा में संयुक्त बैठक की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर इसी टाइप का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। आप लोगों का दिन शुभ रहे।